दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश पाठक, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में पिछले 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। पीडियाट्रिक्स का अपना एक्सपीरियंस करीब 20-22 सालों का है और कई सारी फील्ड पे हमने काम किया हुआ है। आज हम बात करेंगे, क्योंकि मौसम बदला है, प्रचंड गर्मी से इस बारिश ने हमें राहत ज़रूर दी है, लेकिन इस बारिश ने हमें कुछ बीमारियां भी दी हैं। ये बदलता मौसम ख़ास तौर से बच्चों के लिए कुछ मौसमी बीमारियां लेके आता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस बदलते मौसम में क्या क्या मौसमी बीमारी हमारे बच्चों को हो सकती हैं और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड और वाटरबोर्न डिजीज़ की, यानी ऐसी बीमारियां जो कि प्रदूषित पानी या खान पान से फैलती हैं। इसमें सबसे पहले आता है डायरिया वोमिटिंग, यानी उल्टी दस्त। हमने देखा है कि अगर बच्चे या बड़े भी बाहर का खाना खा रहे हैं या ऐसा खाना खा रहे हैं कि जो हाइजेनिक नहीं है, जो बाहर स्ट्रीट वेंडर पे मिल रहा है, या घर पे भी हम बिना धुला हुआ या बिना पकाया हुआ या बिना साफ़ किया हुआ खाते हैं, तो उससे ख़ास तौर से बच्चों में बैक्टीरियल या वायरल उल्टी दस्त हो सकते हैं, यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया वोमिटिंग हो सकता है। इसके साथ ही दूसरी जो कॉमन बीमारी हैं जो कि आपके खान पीन से या गंदे पानी से फैलती हैं, वो हैं टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, यानी कि पीलिया। तो ये कुछ मोटी बीमारियां हैं कि जो इस मौसम में फैल सकती हैं और जो ये अपने प्रदूषित खान पान से या पीने के पानी से फैलती हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रदूषित होने से फैलती हैं, तो हमें और बच्चों में ये ध्यान रखना है कि ख़ास तौर से इस मौसम में बाहर का खुला खाना ना खाएं, ना खिलाएं, क्योंकि ये दिखने में छोटी बीमारी हैं लेकिन ये लंबा समय ले सकती हैं। जैसे टाइफाइड की बात करें तो हम इसे मियादी बुखार बोलते हैं, इसमें 2-3 सप्ताह लग जाते हैं। पीलिया भी ठीक होने में 2-3 सप्ताह लगता है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं तो। इसी तरह से डायरिया वोमिटिंग शरीर में पानी की कमी कर देता है, एनर्जी की कमी कर देता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं और बच्चे को कई दफ़े हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। तो बचाव खान पीन में अपना सुधार करना है। बिना धोए हुए कोई फल या सब्जी कच्ची अगर खा रहे हैं तो उसको नहीं खाना है, पूरा पका हुआ खाना खाएं और गरिष्ठ भोजन से बचें, जंक फूड से बचें और ख़ास तौर से बाहर का खुला पानी नहीं पीना है। जहाँ तक संभव हो बच्चे को अपनी बोतल में, स्कूल जाता है तो अपनी बोतल में पानी भेजें, या बाहर कहीं पीना हो रहा है तो ये इंश्योर कर लें कि हमें स्वच्छ और हाइजीनिक पानी मिल रहा है। दूसरा, हम इसमें कुछ बीमारियों के वैक्सीन भी आते हैं, जैसे टाइफाइड का वैक्सीन लगता है। तो अगर हम बच्चों में वैक्सीन लगा रहे हैं तो संभवतः हम कुछ हद तक टाइफाइड से बच सकते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन भी अवेलेबल हैं जो बच्चों में कम उम्र में ही लग जाते हैं और तमाम उम्र लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बच्चों में उस बीमारी से मिलती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम फूड बोर्न या वाटरबोर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरी जो कॉमन बीमारी है वो है वायरल या विषाणु जनित, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करने के लिए। तो इसमें कई तरह के वायरसेस ग्रो करते हैं और ये वायरसेस एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैलते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो सारे बच्चे मिलते हैं, क्राउडिंग होती है और यही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जबकि वायरल डिजीज़ एकदम से बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम जो वायरल डिजीज़ प्रोटोकॉल्स हैं जिससे कि हमें बचा जा सकता है, जो एटिकेट्स हैं कि वायरल डिजीज़ से बचने के लिए, वो हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसा हमने देखा विगत 2 वर्षों में, जबकि हमने इन चीज़ों को अपनाया, हमने मास्क लगाया, हैंड सैनिटाइजेशन किया और डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, तो ये बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो गई थी। लेकिन आने वाले समय में ये सब चीज़ें हम भूल जाएंगे तो वापस से ये बीमारियां उभर के आएंगी। इसमें मुख्य रूप से जो है रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं, जैसे कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ या बच्चों में निमोनिया। तो इनसे बचने का भी एक ही उपाय है कि जो हमने पिछले 2 साल में किया है उसको हम अपने जीवन में लागू रखें। जैसे कि बच्चों को हम मास्क पहनाना सिखाएं, संभव हो जितना देर तक हो वो अपना मास्क लगा के रखें,
हैंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि बच्चे समझने लगे हैं, उनको बताएं ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है और दूसरी वायरल डिजीज़ हैं उनसे भी ये बचाता है, तो उनको अच्छे से हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना सिखाएं। इसके अलावा फिर मैं कहूँगा कि कुछ वायरल डिजीज़ के वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे स्वाइन फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है जो हर साल लगता है, यानी कि ये एनुअल वैक्सीन है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपने बच्चों को मई से जुलाई के बीच में, यानी स्कूल खुलने से पहले अगर हम ये वैक्सीन लगा देते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस वायरल डिजीज़ से हम बच सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखना है, अच्छे से लिक्विड लेना है, हाइजीन मेंटेन करनी है और जहाँ तक संभव हो कि बच्चों को क्राउड से अवॉइड कराना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम के बाद जगह जगह पानी भर जाता है और इन्हीं पानी में वो वेक्टर पनपते हैं जो कि हमें गंभीर बीमारियां देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मच्छर की। मच्छर भी कई किस्म के होते हैं और अलग अलग मच्छर अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। जो मच्छरों से फैलने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं, वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया जैसे बहुत कॉमन है और हम सभी जानते हैं, ये एनाफिलिस नाम के एक मच्छर से फैलती है और मच्छर के काटने से 4 से 5 दिन से लेकर 14 दिन के बाद बुखार आता है। तेज़ बुखार आ सकता है, बुखार के साथ कभी छूट सकती है और बहुत तेज़ बच्चों को या बड़ों को सर्दी लग सकती है, तेज़ बुखार आता है और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ये मलेरिया दिमाग में चल जाता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, या और दूसरे अंगों में पहुंच के और शरीर को एक गंभीर बीमारी के रूप में प्रदर्शित करता है डॉक्टर्स के सामने। तो कॉम्प्लिकेटेड सिंपल मलेरिया से लेकर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया तक भी हो सकते हैं। और इसी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो भी मच्छर काटने से होता है। वो मच्छर होते हैं एडीज़। तो चिकनगुनिया और डेंगू भी मच्छर काटने से हो रहा है और इसमें भी करीब करीब वही सिम्टम्स आते हैं। तो इस सीज़न में अगर किसी को बुखार आ रहा है तो ज़रूरी होता है कि एक बार डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर ये पहचानेगा कि ये कोई गंभीर बीमारी का रूप तो नहीं लेंगे। जहाँ तक इनकी डायग्नोसिस की बात है, क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया तीनों के सिम्टम्स करीब करीब एक से हैं, तो ये जो पहचान होगी ये सिर्फ जांच से होगी। तीनों बीमारियों की जांच हर लैब में, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लेकिन हाँ, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या सोच के क्या जांच कराना चाह रहे हैं। डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद तीनों का शर्तिया इलाज है। अगर हम टाइम से पहुंचते हैं तो मलेरिया की भी कई किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो मलेरिया को पूर्णतः ठीक कर सकती हैं। इसी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम टाइम से चिकित्सा परामर्श लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम इनसे कैसे बचें। तो जैसा हमने कहा, ये तीनों बीमारियां सिर्फ और सिर्फ मच्छर काटने से होती हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, या तो मच्छर को होने ही नहीं दें। तो अपने आसपास अगर लगता है कि कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो गमले में हो रहा है, आपके पुराने टायर्स में हो रहा है, या कोई ऐसे कंटेनर आपके पड़े हुए हैं, या कूलर है, या छत पे कहीं कोने में है, खड्डा हो रहा है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आप उसको कोशिश करें कि उसको हटाएं, पानी फेंक दें। अगर बड़ा खड्डा है, नहीं हटा सकते हैं, तो उसमें जला हुआ तेल या बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स आते हैं कि जिसका स्प्रे करने से आप मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। दूसरा, अपने घर के अंदर या घर के बाहर भी कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिसको यूज़ करके आप मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है, अगर मच्छर हैं, तो दूसरा तरीका है कि अपने आप को मच्छर काटने से बचाएं। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जितना हो अपने आप को कवर करके रखें। तो बच्चों को स्कूल आप शॉर्ट्स में नहीं भेजें, नेकर में नहीं भेजें। आप स्कूल के जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो हैं उनसे बात करें कि आप उनको ट्राउज़र्स पहनाए हैं या पैंट पहनाए हैं, या पूरा कवर करने की बात करें। और घर पे भी रहें तो पतले कपड़े के आप पूरा बाजू का और पूरा पैंट नीचे पहना के रखें, जिससे अपने मच्छर काटने की संभावना कम हो जाए।
इसके अलावा जो एक्सपोज पार्ट हैं, जो खुले पार्ट हैं, वहाँ आप कोई रिपेलेंट्स लगा सकते हैं। बाज़ार में बहुत तरह के रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ पैचेस हैं, क्रीम हैं, स्प्रे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा मच्छर काटने से बचा रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखें तो हम इन मौसमी बीमारियों से अपने बच्चों को और अपने आप को हम बचा सकते हैं। थैंक यू।